जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। सिरसा की राजनीति में अब सबसे बड़ा भूचाल आने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में भाजपा और हरियाणा लोकहित पार्टी का गठबंधन होने की संभावनाएं तेज होने लगी है, जिसके संकेत सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने दिए हैं। गोपाल कांडा ने गठबंधन से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। इसके बाद अब सिरसा में नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सिरसा से भाजपा के वरिष्ठ नेता अमन चोपड़ा ने ऐसा कोई भी गठबंधन होने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि गठबंधन को लेकर आज शाम या फिर कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। देखो, अब जनसंपर्क अभियान शुरू है और शुरू रहेगा गांव में और शहर में, और सिरसा वासियों का वैसे ही बहुत आशीर्वाद और प्यार है अपने भाई पे, अपने बेटे पे। जी, कांग्रेस 22 सीटों पर नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी है, सिटिंग एमएलएस को टिकट देगी। आपकी बीजेपी से जो तैयारी है सीट शेयरिंग को लेकर, कहां तक आगे बढ़ी है? आज शाम तक या कल सुबह सब पता चल जाएगा। कितना इंतजार है अभी, सुबह या मेरे को कोई इंतजार नहीं है, मेरा आ गया मेरे घर में। जनता को इंतजार है? हाँ, जनता को इंतजार है, वो सब पूरा हो जाएगा आज शाम को। पहले ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस को लात मार के गए थे, वापस आए हैं। अभी मेरा पहला इलेक्शन कांग्रेस में था इनसे ये दोबारा है कांग्रेस में। बीजेपी नैलो कई जगह घूम फिर के, वो कहते हैं ना, वो घूम फिर के वापस। आपको लेकर काफी कुछ कह रही है। सिरसा में कैसे देखते हैं? 3 चुनावों में लगातार चौथे तीसरे नंबर पर आई है। अभी भी वही हाल होगा। गोकुल सेतिया ने आपको लेकर काफी कुछ सिरसा के लोगों को पता है, मालूम है सिरसा की जनता को कि इस सिरसा को, इस हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनाना है, इनको अच्छे से मालूम है। वहीं भाजपा नेता अमन चोपड़ा ने कहा कि भाजपा के साथ ऐसे किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई चर्चा नहीं है। ना तो भाजपा के किसी प्रवक्ता ने इस तरह का कोई बयान दिया है और ना ही भाजपा के संगठन के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने इस तरह का कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा के रोड शो में किस तरह की भीड़ जुटी थी और कैसे जुटाई गई थी, इसका सिरसा की जनता को सब पता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश में लहर है, चाहे कोई कांग्रेसी बने, चाहे कोई आपका बने, चाहे कोई निर्दलीय बने, चाहे कोई अपनी पार्टी से लड़े। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश में लहर और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जहाँ तक ये दल बदलुओं की बात आप कर रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है। इन्हें किसी से मतलब नहीं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है कि जनता के लिए उन्होंने कुछ करना है। उन्होंने तो अपनी रोटियां सेकनी है कि हमारा उल्लू कैसे सीधा हो सकता है। उसके तहत जितने भी नेता हैं हरियाणा में, हम देखते हैं कि लगातार वो पार्टियां बदलने का काम करते हैं, और वो पार्टियां नहीं बदलते, वो लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, जिससे लोग उनको आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। बीजेपी की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। सिरसा में आज तक कमल नहीं खिला, कमल अब खिल पाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सिरसा में 1996 में भी कमल खिला, 2019 में भी कमल खिला, और इस बार 2024 में भी कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सिरसा के तैयार हैं और इतने ज्वलित हो रहे हैं कि जैसे ही सिरसा में कमल के टिकट लेके जो भी कार्यकर्ता आएगा तो वो एकदम उबाल मारेंगे और सिरसा की सीट को विजयी दिलवाएंगे। देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को समर्थन दे रखा था, और अभी पिछले दिनों उन्होंने शंखवाद भी किया अपना सिरसा पे आने पे, और उन्होंने अपना शंखवाद जो किया अपनी लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी से किया। ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने या मुख्यमंत्री ने या प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी जानकारी दी है कि वो कोई गठबंधन है। और इन लोगों का अधिक हम कुछ कहना ठीक नहीं समझते कि इनके जो जुलूस जलसे में लोग आए हुए थे, किस तरह से आए हुए थे, किस तरह से बुलाए हुए थे, ये मेरे से ज़्यादा सिरसा शहर की जनता जानती है कि वो किस तरह लोग बुलाए हुए थे, और भीड़ जो इकट्ठी करना चाहते थे फिर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। और एक और बात भी है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने, जैसे पहले बाहुबल का ज़माना होता था, बाहुबल को नकार दिया, और निश्चित रूप से इस बार धन बल के भी जितने भी लोग हैं पूरे प्रदेश के अंदर, यदि कोई धन बल का प्रयोग करना चाहेगा, जनता इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।
देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करें वो एक डिफरेंट बात होती है कि यदि यहाँ पर वो नहीं रहते तो कितना वो जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ये उनको अंदर से भी पता है। और ये बात 100% ठीक है कि यहाँ के विधायक यहाँ नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते। जब भी यहाँ की जनता को किसी काम के लिए उनकी ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन पे भी बात करना उचित नहीं समझते। वो गोवा होते हैं या जहाँ भी होते हैं। और इस बात में दूसरा पक्ष एक ये भी है, देखिए, जिस व्यक्ति का जहाँ पर कारोबार हो तो उस कारोबार को संभालने भी जाता है। तो मुझे उनको ज़्यादा ये कहना अच्छा लगता है कि जहाँ उनका कारोबार है वो चुनाव भी वहीं लड़ें। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।